गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। चलिए बताइए लास्ट में क्या देखना था। चलिए ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में मैक्सिमा और मिनिमा देखना है अभी हम लोग को। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो होता है वो -1 के बराबर और बड़ा होता है और +1 के बराबर और उससे छोटा होता है। आप एंगल कोई भी बैठा लीजिए, साइन और कॉस के साथ कोई भी एंगल को आप बैठा लीजिए, कोई भी एंगल, कोई भी रियल एंगल होना चाहिए। जो भी इसका मान होगा अधिक से अधिक 1 होगा या कम से कम -1 होगा। इसका ग्राफ देखते थे ना, अपनी 11वीं क्लास में इसका ग्राफ पढ़ा होगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, इस तरीके से। यहां पर ये y = 0 हुआ करता था और ये हुआ करता था y = 1 और ये नीचे में आपका y = -1। कभी इसका ग्राफ y = -1 से नीचे नहीं गिरता था और कभी इसका ग्राफ y = +1 से ऊपर नहीं जाता था। इसका मतलब कह सकते हैं साइन और कॉस की जो वैल्यू होता है वो 1 और -1 के बीच तक रहता था आपका, है ना। इसीलिए कहा जाएगा साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो +1 होगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -1 होगा। ठीक है, हम लोग को ग्राफ कंपटीशन में नहीं पढ़ना है, ये याद रखना है। साइन और कॉस का मान -1 से बड़ा बराबर और +1 से छोटा बराबर है। इसका जो अधिकतम मान होगा वो 1 + का 1 होगा और न्यूनतम मान जो होगा वो -1 होगा। अगर कोई कहेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू, तो पता है क्या होगा? +1 होगा और मिनिमम वैल्यू जो आपका होगा वो आपका -1 होगा। पता है, ये इसको हम लोग रेंज कहते हैं। रेंज, रेंज जब लिखना हो ना तो ऐसे लिखेंगे -1, +1। जब भी आपसे पूछ रहा है ना रेंज, मतलब कह सकते हैं कि साइन कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। तो रेंज लिखना हो तो आप यहां मिनिमम लिख दो और यहां मैक्सिमम लिख दो, ये इसका रेंज कहलाएगा। तो बोलेगा साइन और कॉस का रेंज क्या होगा, तो आपका जवाब होगा -1 +1। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम लिख देंगे, उसका रेंज हो जाएगा। अब देखिए इसी में हम यहां पर कह दें साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताइए जी, आपने क्या किया? यहां पर साइन और कॉस को स्क्वायर कर दिया, तो क्या स्क्वायर कर दिए तो इसका मान कभी माइनस में होगा क्या? एक ही जान लीजिए, अगर माइनस में भी संख्या है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो प्लस में बन जाएगा, है कि नहीं बात? प्लस में बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का हमको मिनिमम मान लिखना है, तो पता है ऐसी स्थिति में मिनिमम मान 1 नहीं 0 हो जाएगा और मैक्सिमम मान जो आपका होगा वो +1 हो जाएगा। देखिए -1 से बड़ा बराबर +1 से छोटा बराबर साइन कॉस की वैल्यू होता है और जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। आपको सोचना है कि नेगेटिव भी संख्या ना हो और कम से कम भी हो, वो संख्या क्या हो सकता है? नेगेटिव भी ना हो और कम से कम हो, वो संख्या क्या होगा? 0 होगा। 0 क्या होता है? नेगेटिव भी नहीं होता है और कम से कम भी होता है। हमको मिनिमम लिखना है तो कम से कम होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपका 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? +1 होगा, +1 आपका होगा।
तो ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखना है। अगर कोई पूछ देगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू तो आपका होगा +1 होगा। कोई कह देगा मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और अगर कोई आपसे रेंज कह देगा तो आपका 0, +1। रेंज इस तरीके से लिखा जाता है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को कॉमा के साथ लिख दो कोष्ठ में, वो आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो रेंज हो जाएगा 0 और +1 हो जाएगा। मतलब आप एक चीज समझ लीजिए कि साइन और कॉस पर पावर यदि इवन पावर रहेगा तो आपका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। और वही जब ऑड पावर होगा, जैसे यहां पर पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, ऑड है, तो वैसी स्थिति में मिनिमम -1 होगा और मैक्सिमम क्या होगा, +1 होगा। जैसे कोई कह देगा आप बताओ कि साइन क्यू थीटा कॉमा कॉस क्यू थीटा, बताइए पावर ऑड है कि नहीं है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। ये ध्यान रखना है, पावर क्या रहे, ऑड। पावर जो है ऑड रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। और वही जब पावर इवन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू 0 आपका होगा। इतने चीज को जल्दी से नोट करिएगा, इस सब चीज को लिखते जाना है। क्या लिख रहा है, हु आर यू। बड़े आगे एक से एक विचित्र प्राणी देखने को हमको मिलता है दिन भर में, है ना। गुड मॉर्निंग सर, हु आर यू। हाँ वो तो वही हुआ होगा, हमको पता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कुंदन, आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं ना। पढ़े, तो यहां पर ये पावर क्या है, यहां पर भी देख सकते हैं ये पावर ऑड है। तो ऑड पावर अगर रहेगा तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगा, है ना, चाहे साइन हो या कॉस हो। अगर हम बात करते हैं टैन कॉट की बात करते हैं, तो यहां पर देखिएगा टैन थीटा कॉमा कॉट थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम जो वैल्यू है वो होता है माइनस का इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो प्लस का इन्फिनिटी होता है। मतलब टैन कॉट का मान कुछ भी हो सकता है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक आपका होगा। एक चीज और देखिए यहां पर अगर कोई कहेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, तो पता है मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस का इन्फिनिटी होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो आपका होगा ना वो क्या होगा, प्लस का इन्फिनिटी होगा। अगर कोई इसकी रेंज की बात करेगा तो रेंज जो होता है वो -इन्फिनिटी कॉमा प्लस का इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को लिख दो, ये माइनस का इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी रेंज कहलाएगा। अगर यहां पर हम tan स्क्वायर कर लेते हैं, देखिएगा tan स्क्वायर थीटा कॉमा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, तो बताइए इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यह स्क्वायर हो गया ना। जब स्क्वायर हो गया तो माइनस में तो होगा नहीं, और कम से कम हमको लिखना है तो माइनस में भी नहीं हो और कम से कम भी हो, ये 0 होता है। नेगेटिव भी ना हो और कम से कम संख्या हो, वो आपका 0 होगा।
तो यहां पर मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो आपका होगा वो प्लस का 1। अगर कोई कह देगा कि tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर में से कोई एक क्या कह देगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो प्लस का 1, और अगर कोई कह देगा कि मिनिमम वैल्यू बताओ तो क्या होगा माइनस का 1 होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेंज की, अगर हम बात करते हैं रेंज का, तो रेंज जो आपका होगा ना वो होगा -1 कॉमा प्लस का 1। ठीक है। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो -1 + 1 होगा, सॉरी 0 + 1 होगा। छपाई में मिस्टेक हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा। वन का स्क्वायर 1 ही होता है। क्या यार, सही बात है, हम ही घबरा गए। थोड़ा सुधार लीजिएगा। प्लस का इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी और यहां प्लस का इन्फिनिटी। अब ठीक है ना? हाँ, वो अपने आप को हम कोस रहे हैं, हम ही घबरा गए। आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ याद है? ऐसे इसका ग्राफ हुआ करता था। ऐसे जाकर के लास्ट में इसके पैरेलल हो जाता था, नीचे इसके पैरेलल हो जाता था। ऐसे आपका यहां पर इसके पैरेलल, पैरेलल लाइन बताइए कभी मिलता है? नहीं मिलता है, माइनस अनंत पे मिलेगा। और यहां भी पैरेलल हो जाता था, ये जाकर के प्लस का अनंत पे मिलता था। इसीलिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है प्लस का इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू माइनस का इन्फिनिटी। और जब स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर में तो कभी माइनस में लेना नहीं है, तो माइनस में नहीं होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। तो ये चीजें तभी पॉसिबल होगा जब हम 0 को लेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू वही सेम होगा, प्लस का इन्फिनिटी आपका होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सेक और कॉस। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एक ही जान लीजिए। जहां साइन और कॉस होता है ना वहां सेक कॉसेक नहीं होता है। तो साइन कॉस और सेक कॉसेक क्या है? उसका इनवर्स है, उल्टा है। जहां साइन कॉस होता है वहां सेक कॉसेक नहीं होता है। मतलब मामला क्या है कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 से +1 तक था, -1 से +1 के बीच में था। इसका मान साइन और कॉस का मान, तो सेक और कॉसेक का मान -1 और +1 के बीच में नहीं होता है। या तो -1 से छोटा होगा पहले होगा, नहीं तो +1 के बाद होगा। साइन और कॉस का मान यहां पर है -1 +1 के बीच में, लेकिन इसका इनवर्स जो सेक और कॉसेक है उसका मान कभी यहां, जहां साइन कॉस होगा वहां सेक कॉसेक नहीं होगा। या तो सेक कॉसेक का मान -1 से पीछे होगा उधर, नहीं तो प्लस का 1 से क्या होगा? आगे आपका होगा, है ना? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सेक और कॉसेक जो होता है, सेक और कॉसेक जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू -1, -1 के बराबर या इससे छोटा होगा, तथा सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान +1 के बराबर या उससे बड़ा होगा। बात समझिए, ये है -1 और ये है +1। साइन कॉस यहीं पे होता है, -1 से +1 के बीच में साइन कॉस यहीं पे होता है, यहीं पे साइन कॉस होता है। लेकिन जो सेक और कॉसेक है ना, साइन का उल्टा कॉसेक और सेक का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, उसका मान इन दोनों के बीच में नहीं होता है। या तो +1 के बराबर या उसके बाद होगा उधर, +2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी, और नहीं तो फिर क्या होगा? -1 से पीछे आपका होगा। वही चीज है, सेक कॉसेक का मान -1 के बराबर या उससे छोटा, और नहीं तो +1 के बराबर या उससे बड़ा। यानी समझ लो सेक कॉसेक आपका इधर कुछ भी होगा और फिर इधर कुछ भी होगा, लेकिन साइन कॉस यहां पर होता है, यहां पर सेक कॉसेक नहीं होता है। समझे?
देखिए जैसे -1 और +1 के बीच में 0, कभी सेक कॉसेक का मान किसी एंगल पर आपने 0 नहीं पढ़ा होगा। इन दोनों के बीच में 1/2 भी आता है, क्या कभी सेक और कॉसेक का मान 1/2 पढ़े? पढ़े? नहीं पढ़े, है ना। तो ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखना है, कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं होता है। साइन कॉसेक कॉस जो यहां पर होगा वहां पर इसका इनवर्स सेक और कॉसेक नहीं होगा। सेक कॉसेक का मान होता है +1 के बराबर या उससे बड़ा। अब बड़ा कहां तक? प्लस अनंत तक। इधर प्लस इंफिनिटी है, इधर क्या है? माइनस का इंफिनिटी है। तो ये चीजें आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जहां साइन कॉस होता है वहां कॉसेक और सेक नहीं होता है। तो ये चीजें है। अगर कोई पूछ देगा आपसे कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो प्लस का इंफिनिटी हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू जो आपका होगा वो माइनस का इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना, +1 से बड़ा, तो +1 से बड़ा क्या हो सकता है? बड़ा से बड़ा अनंत हो सकता है। अधिकतम मान का मतलब क्या हो सकता है कि उसका सबसे ज्यादा मान क्या हो सकता है, और न्यूनतम मान का मतलब उसका कम से कम मान क्या हो सकता है, कि लिमिटेशन है कि यहां तक और यहां तक, सबसे अधिकतम सबसे न्यूनतम आपका। तो +1 से बड़ा तो अनंत हो सकता है, -x छोटा माइनस अनंत हो सकता है। अगर कोई इसकी रेंज की बात कर देगा, रेंज की अगर बात कर देगा, तो प्लस का इंफिनिटी कॉमा माइनस का इंफिनिटी हो जाए। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहीं पर स्क्वायर कर दीजिए। देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इंटू नहीं कॉमा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बोलेगा बताओ अब इसका स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर कर दिए तो इसका मान कभी -1 निगेटिव होगा, इसका मान कभी निगेटिव नहीं होगा आपका, माइनस में तो कभी होगा नहीं। जबकि सेक और कॉसेक का मान -1 से छोटा, -2, -3, -4, -5, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से वो कभी निगेटिव नहीं होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का जो मान होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, प्लस का 1। बात समझिएगा, यहां पर क्या है माइनस का 1 और यहां पर क्या है प्लस का 1। सेक और कॉसेक का मान इधर भी पॉसिबल था और इधर भी पॉसिबल था, लेकिन जैसे ही स्क्वायर हुआ, जैसे ही सेक और कॉसेक का स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर करने पर क्या इधर वाला मान पॉसिबल है? स्क्वायर करने पर प्लस में बन जाता है मान, जबकि ये माइनस को बता रहा है। तो स्क्वायर करने पर सिर्फ ये वाला रह जाएगा, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का मान सिर्फ +1 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो यहां पर ये बिल्कुल मैंने सही लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान +1 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अब देखिए यहां पर अगर कोई कह देगा कि अब बताओ यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? प्लस का इंफिनिटी हो जाएगा। +1 से बड़ा होगा तो बड़ा, सबसे बड़ा क्या हो सकता है? अनंत हो सकता है। और मिनिमम वैल्यू जो आपका होगा वो कितना होगा? प्लस का 1 होगा। सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का मान क्या होगा? प्लस का 1 होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू यही वाला शुरू वाला सबसे प्लस का 1, और मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा मतलब प्लस का अनंत, है ना। अगर इसकी कोई रेंज की बात कर देगा, रेंज की अगर बात कर देगा, तो प्लस का 1 और कॉमा प्लस का इंफिनिटी। रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो चीज मैंने आपको बताया। छवे कौन होता है? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो मैक्सिमम मिनिमम होता है वो चीजें मैंने आपको बताया। बढ़े आगे, कुछ पूछना है बोलिएगा, बोलिए। अच्छा अच्छा, यहां पर सही बात है, यहां पर सही बात है, सही बात है, सही बात है। रेंज को ऐसे लिखना उचित नहीं है, रेंज को ऐसे लिखना उचित नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ये सही है, +1 से प्लस इंफिनिटी सही है। यहां पे रेंज लिखना +∞ से -∞ सही नहीं है।
इसका मतलब जानते हैं क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जबकि सच्चाई ये है कि उसमें से -1 + 1 नहीं होना चाहिए, है ना बात। तो अगर मान लेते हैं ऐसे लिख दिए हम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अगर ऐसे हम लिख दिए हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत, लेकिन सब नहीं होना चाहिए क्योंकि -1 से +1 तक इसका वैल्यू नहीं होता है। देखिए ना, ये आपका माइनस का 1, ये प्लस का 1, तो यहां पर जो है ना, यहां पर जो है सेक और कौशिक नहीं होता है। माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस का इन्फिनिटी इधर है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू अगर लिख दे सिर्फ इतना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि -1 से +1 के बीच में सेक कौशिक नहीं होता है ना। तो फिर माइनस यहां पर कर देंगे -1 +1 +1 +1 के बीच की वैल्यू, के बीच की वैल्यू, ऐसे कुछ आपका माइनस कर देंगे यहां पर, -1 + 1 के बीच की जो वैल्यू है ना उसको घटा देंगे, मतलब ये चीजें नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ दिखा दीजिए आप, सही बात है ना। ये यहां पर तो होता नहीं है, और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का अर्थ हो जाएगा पूरा माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, लेकिन ये साइन और कॉसेक इनके बीच नहीं होता है, इसलिए इसको कम कर दिए, इसको हटा दिए या घटा दिए। उसको थोड़ा सा उसी में जो लिखे थे ना उसी में आगे बढ़ा लेंगे, -1 + 1 के बीच की वैल्यू, बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट से पहले कुछ एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे लिखा है 10 + sin स्क्वायर थीटा, और क्वेश्चंस कह दिया बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 10 + sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या है, पूरे का मैक्सिमम मान चाहिए कि इसका ज्यादा से ज्यादा मान क्या हो सकता है। तो देखिए ये 10 तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई कांस्टेंट का कोई मैक्सिमम मान और मिनिमम मान तो होता नहीं है, कांस्टेंट तो फिक्स है। 10 का मान कभी 20 नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता है, तो कांस्टेंट फिक्स है, कभी कांस्टेंट का कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होता है, समझे। 10 का 10 लिख दिया, लेकिन हमको पूरे का मैक्सिमम मान चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि 10 में जितने ज्यादा जोड़ेंगे उतने मान ना मैक्सिमम मिलेगा, 10 में जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना मान मैक्सिमम मिलेगा। तो आप बताइए ना, साइन स्क्वायर की औकात क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 है। साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस बात यह है कि पूरे का मैक्सिमम मान निकालना है, इसका मतलब 10 प्लस मैक्सिमम वैल्यू, 10 में जितने मैक्सिमम जोड़िएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जितने मैक्सिमम जोड़िएगा साइन स्क्वायर थीटा का उतने मान मैक्सिमम मिलेगा। तो आप ही बताइए ना कि साइन स्क्वायर का अधिक से अधिक मान कितना होता है, 1 होता है। 1 से ज्यादा तो साइन स्क्वायर की औकात नहीं है, तो आंसर 11 हो जाएगा फिर आपका। अगर मान लेते हैं सवाल कुछ इस तरह से दिख जाए आपका, यहां पर दिख जाए 24 माइनस साइन स्क्वायर दिख जाए, 24 माइनस साइन स्क्वायर दिख जाए, और सवाल क्या है कि इसका मैक्सिमम मान बताइए कितना हो। सवाल कहेगा इसका मैक्सिमम मान बताइए कितना है, तो सोचने की बात है। यहां पर 24 जो कांस्टेंट है उसको हमने लिख दिया। अब सोचो 24 में घटाना है, सोचिए हमको मान क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, पूरे का मान ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो एक चीज जान लीजिए, 24 में जितने ज्यादा घटेगा उतने मान ज्यादा आएगा, कि 24 में जितने कम घटेगा उतने मान ज्यादा आएगा। जितने कम घटेगा, कोई संख्या में जितने कम घटेगा ना उतने मान बड़ा रहेगा। बात समझ रहे हैं, हमको बड़ा मान निकालना है, बीच में साइन माइनस आ गया, तो आप समझ लो 24 में जितने कम घटाएंगे, जितना कम घटाएंगे उतने मान ज्यादा बचेगा आपका, है ना। तो यहां पर पता है क्या लेंगे, जितना कम घटाएंगे, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बात। तो यहां पर देखिए 24 और साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता है।
तो आप बताइए यहां पर कितना हो जाएगा, आंसर 24 हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने का प्रयास करना है। वैसे भी देखिए, अगर यहां प्लस साइन रहेगा और मैक्सिमम मान पूछेगा तो साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। अब अगर यहां माइनस साइन रहेगा तो उल्टा लेते हैं। माइनस साइन है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो क्या ले रहे हैं हम, इसका मिनिमम मान ले रहे हैं। माइनस साइन रहेगा तो मैक्सिमम पूछेगा तो मिनिमम लेंगे, और मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम लेंगे। अब अगर चिन्ह प्लस रहेगा तो मैक्सिमम पे मैक्सिमम, मिनिमम पर मिनिमम लेंगे। क्या हुआ, अभी हुआ बंद है, इसको ऑन करिए। हो गया, स्टार्ट है। चलिए तो यहां पर देखिए हो रहा है, यहां ध्यान दीजिए। तो ये 24 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया आपका। कुछ बात समझ में आया? बीच में साइन जब यहां माइनस रहेगा, अब मैक्सिमम मान पूछ रहा तो साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू रखेंगे, और यहां प्लस में रहेगा तो जो पूछेगा वही मान। मैक्सिमम पूछेगा तो इसका मैक्सिमम मान, मिनिमम पूछेगा तो इसका मिनिमम मान। ये तो रटने वाली बात होगी। दूसरी नंबर चीज समझने वाले की 24 में जितने कम घटाएंगे उतने मान ज्यादा मिलेगा। तो आप हमको बताइए कि कम से कम मान साइन स्क्वायर का मान कितना होगा, 0 होगा, है ना। अगर यहां पे ले लिया जाए आपका 10 प्लस tan प्लस कॉट थीटा, सिर्फ कॉट थीटा, पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम मान बताओ कितना है। तो बताइए जी, 10 का तो कांस्टेंट 10 ही होगा। और एक चीज जान लो कि 10 में जितने ज्यादा जोड़ेंगे ना उतने मान ज्यादा मिलेगा। तो आप हमको बताइए कि ज्यादा से ज्यादा कितना मान होगा। ज्यादा से ज्यादा कॉट का मान क्या होता है, अरे इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा आपका, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी को हमने जोड़ दिया तो मान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी में अगर 10 जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, अनंत ही होता है। अनंत में कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, वो अनंत ही आपका होगा। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर्स को जोड़िएगा तो इन्फिनिटी होगा, ये बात समझ लीजिए। अगर कोई आपसे ये कह देगा कि 10 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान बताइए, ठीक है। tan माइनस कॉट स्क्वायर का मिनिमम मान बताइए, कम से कम मान कितना होगा, बात समझिएगा। 10 माइनस, अब सुनिए, 0 नहीं, गलती बोल रहे हैं, मिनिमम मान हमको निकालना है ना। तो 10 में जितने ज्यादा घटेगा ना, जितने ज्यादा घटेगा उतने मान कम आएगा। कोई संख्या में जितने ज्यादा घटता है उतने मान कम आता है। क्या ये बात से सहमत है? कोई संख्या में जितने ज्यादा घटाएंगे संख्या, जितने बड़ संख्या घटाएंगे उतने मान कम आएगा। आप 10 में से क्या करिए, आप 20 घटाइए तो कितना आ रहा है, माइनस का 10। आप 10 में से 50 घटाइए, कितना आ रहा है, माइनस का 40 आ रहा है। तो आपको एक चीज लग रहा है कि जितने ज्यादा घटा रहे उतने मान कम आ रहे। देखिए पहले 20 घटाया तो आ रहा है -10, अब 50 घटा दिए तो -40, तो इससे भी कम है ना। जितने ज्यादा घटा रहे उतने मान कम आ रहा है। तो पता है 10 में से क्या घटाना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर का ज्यादा से ज्यादा मान, है ना, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए 10 और कॉट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 10 माइनस इन्फिनिटी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी आपका हो जाएगा। अभी ना बोले जी कि उल्टा होता है, बीच में साइन क्या है, माइनस, और निकालना क्या है, मिनिमम। तो मान इसका क्या लेते हैं, मैक्सिमम। ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 10 माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। बीच में साइन देखिए प्लस है और निकालना है मैक्सिमम, तो कॉट का मैक्सिमम वैल्यू लिया गया। और बीच में साइन माइनस है और निकालना है मिनिमम, तो उल्टा लेते हैं। मिनिमम निकालना है तो कॉट का मान मैक्सिमम लेंगे, और मैक्सिमम निकालना रहेगा तो मिनिमम लेंगे। उल्टा लेते हैं कब, जब बीच में साइन माइनस रहता है तब। यहां भी तो लिए थे उल्टा, निकालना था मैक्सिमम, लेकिन साइन स्क्वायर का मान क्या लिए थे, मिनिमम लिए थे। बढ़े आगे, नोट करिएगा। अब देखिए एग्जाम में जो सवाल बनता है उसमें 8-10 हम सवाल का, 8-10 नहीं मतलब 6 से 8 के आसपास में है ना, हम पैटर्न आपको बता रहे हैं।
और एग्जाम के सवाल को पहचानना होता है कि ये 6 से 8 पैटर्न इन्होंने जो बताया है, ये सवाल उसमें से कौन सी पैटर्न पे जा रहा है। एग्जाम में जो सवाल होता है, वो जो मैं पैटर्न बता रहा हूं 6 से 8 के आसपास में, अभी पैटर्न नंबर 1 शुरू करेंगे अभी, है ना, उसी में से कोई ना कोई पैटर्न पर सवाल वो रहता है। ये पैटर्न को ध्यान में रखना है, और सारे अलग अलग पैटर्न के लिए मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला अलग और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला अलग होता है। तो यहां पर कह सकते हैं 6 से 8 पैटर्न में बता रहा हूं, उसको बारीकी से माइंड में ध्यान रखना है। और सवाल जब एग्जाम में दिखेगा तो सवाल देख के पहचानना होता है कि ये जो पैटर्न बताएं उसमें से कौन से पैटर्न पर ये सवाल है, और जिस पैटर्न का सवाल होगा उसी का मिनिमम और मैक्सिमम की जो फॉर्मूला होगा वो आपको लगाना होगा, है ना। चलिए आइए पैटर्न नंबर 1 आगे बढ़े। देखिए यहां पर पैटर्न नंबर 1 आपका, पैटर्न 1, पैटर्न 1। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा के रूप में, के रूप में होने पर, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो होगा त्रिकोणमितीय व्यंजक वो इस रूप का होगा, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा के रूप में हो। बीच में साइन प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, बीच में साइन प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ देगा यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपका होता है ना, वो होता है, पता है, प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू का, अगर हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू का, तो पता है क्या होगा, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये पैटर्न पर अगर सवाल रहेगा तो मैक्सिमम मिनिमम का ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, सुनिएगा। आप ले लीजिए 7 कॉस थीटा प्लस का 7 कॉस थीटा प्लस का 24 साइन थीटा, ठीक है। और सवाल कह रहे बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, और सवाल कह रहा है बताओ मिनिमम मान कितना होगा, है ना। तो आप देखिए क्या ये क्वेश्चंस उस पैटर्न पे जा रहा है जो यहां पर पैटर्न नंबर 1 है। ए कॉस थीटा के, कॉस इधर साइन इधर, ये उलट पुलट हो सकता है, कॉस और साइन पे पावर कितना 1 है, तो 7 कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है। तो ये देखिए यही पैटर्न पे जा रहा है, बीच में चाहे प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इधर उधर कहीं भी हो सकता है, ये साइन उधर भी हो सकता है, कॉस इधर भी हो सकता है ना। वही चीज हो गया, अगर इधर से पढ़ेंगे तो ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो गया। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ पॉजिटिव साइन। तो बताइए ए और बी क्या है, यहां पर साइन कॉस की कॉफिशिएंट है। तो बताइए ए का मान कितना हो गया जी, 7 हो गया, 7 हो गया। आप 24 भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 7 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा जी, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट याद है, 7 24 25 25 25, यानी हम कह सकते हैं कि ये प्लस का अंडर रूट हो जाएगा 625, और जिसका मान हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस का 25। और देखिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, सिर्फ चिन्ह अलग अलग होता है। मिनिमम में यही चिन्ह माइनस और मैक्सिमम में प्लस। तो क्या मिनिमम वैल्यू माइनस का 25 नहीं हो जाएगा, अरे वही चिन्ह भी किए हैं, तो माइनस में लिख दीजिए मिनिमम, प्लस में लिख दीजिए मैक्सिमम। अगला सवाल लीजिएगा।
8 पावर साइन थीटा इंटू में 16 कॉस थीटा। ठीक है, 16 कॉस थीटा, 16 कॉस थीटा, यही चीज दे रखा है। और सवाल कहता है कि बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होगा और इसका मिनिमम मान कितना होगा। 8 पावर साइन थीटा इंटू 16 पावर कॉस थीटा का मैक्सिमम मान निकालना है और मिनिमम मान निकालना है। इसका मैक्सिमम मान निकालना है और मिनिमम मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला जो यहां पे एक्सप्रेशन है ना, डायरेक्ट तो इस पे नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि सवाल जो है डायरेक्ट उस पैटर्न पे नहीं दिखेगा, सीधा डिट्टो नहीं दिखेगा। आप जब उसको सिंप्लीफाई करिएगा, एक 2 स्टेप बढ़ाइएगा, तब जाकर के इस पैटर्न पर वो आएगा, है ना। चलिए तो सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, फिर वापस हम उस पर आते हैं। बताइए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलिएगा जी। 8 को 2 का क्यूब लिख दिए, पहले से पावर था, पावर पावर गुणा हो गया, 3 साइन थीटा हो गया। बोलो 16 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद आप सारे विद्यार्थी बताइए, बेस बराबर है, बीच में साइन गुणा है, तो पावर जुटेगा। ये आपका जो है ना, ये आपका इंडिसेज का घातांक का रूल होता है कि बेस बराबर बीच में साइन गुणा तो पावर जुटेगा। इसका मतलब हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 3 साइन थीटा और प्लस में हो जाएगा 4 कॉस थीटा। अब थोड़ा पावर को ऑब्जर्व करिए, यानी फाइनली इस सवाल को जब हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 2 के पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। आपको क्या लग रहा है जी, 2 के पावर जितने बड़ होगा, 2 के पावर जितने बड़ होगा उतने मान क्या मिलेगा, मैक्सिमम, और 2 के पावर जितने छोट होगा उतने मान मिलेगा मिनिमम। तो आप बता सकते हैं पावर क्या है, पढ़ के बोलिए पावर क्या है। पावर क्या मिला, 2 के पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और इसका मैक्सिमम मान लिखना है। तो क्या ये जो पैटर्न है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, है कि नहीं बात। तो यहां पर 3 है 4 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 ना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 2 के पावर प्लस का 5 ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और 2 के पावर माइनस का 5 ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं बात। 2 के पावर प्लस के 5 को आप एक स्टेप बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 32, और 2 के पावर माइनस 5 को बढ़ाइएगा एक स्टेप तो 1/32। तो इस पूरे सवाल का मिनिमम मान होगा 2 के पावर माइनस 5 और मैक्सिमम मान होगा 2 के पावर प्लस 5। 2 के पावर 5 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 32 आ जाएगा। अब पावर निगेटिव है इसलिए 1/32 ही हो जाएगा। 5 कैसे आया, समझ में आ रहा है कैसे आया 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 होगा, नोट करिएगा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल डायरेक्ट तो इस पैटर्न पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको जब सिंप्लीफाई किए, 1-2 स्टेप आगे बढ़ाए तो फिर ये पैटर्न पर आ गया सवाल। पढ़े सलोनी क्या बोल रही, पैकेज 10 कब आएगा। पैकेज 10 जो पेड था ना उसको फ्री कर दिया है यूट्यूब पर, कैश सीरीज को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है यूट्यूब पे। यूट्यूब पर आपका कल से स्टार्ट हो चुका है, कल मैंने पहला सेट मैंने करा दिया है पैकेज 10 का, है ना। एप्लीकेशन पर जो पेड होता था उसको मैंने यूट्यूब पर इधर फ्री कर दिया 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने इधर एग्जाम का दौर है ना। 25 क्वेश्चंस आपका डेली होंगे, डिस्कशन कराया जाएगा पूरे कंसेप्ट के साथ, और इसके बाद उन सारे सवाल का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए इसके बाद और सवाल लीजिएगा, और सवाल यहां पे लेंगे भाई, सब लोग ध्यान दीजिएगा।
आप ले लीजिए यहां पर 9 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा प्लस 15। अब मैक्सिमम मान निकालना है और क्या निकालना है भाई, मिनिमम मान निकालना है। मिनिमम मान निकालना है। ऑफलाइन एडवांस मैथ का नया बैच मंगलवार से नहीं बुधवार से स्टार्ट हो रहा है। बुधवार से स्टार्ट हो रहा है। पहला चैप्टर आपका मेंसुरेशन से, टाइमिंग रहेगा शाम में 4 बजे। ऑफलाइन न्यू फाउंडेशन सॉरी एडवांस, ऑफलाइन एडवांस बुधवार से शाम में 4 बजे। बुधवार से शाम में 4 बजे। बुधवार से शाम में 4 बजे सबसे पहला चैप्टर आपका होगा मेंसुरेशन होगा। कोई आपके मित्र होंगे जो स्पेशल एडवांस करना चाहेंगे, उनको इन्फॉर्म कर देंगे। बुधवार से शाम में 4 बजे। बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखो पैटर्न तो सिर्फ इतना ही है, पैटर्न तो सिर्फ इतना ही है कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। पैटर्न तो हमारा ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मैक्सिमम मिनिमम में कोई रोल नहीं होता है। 15 का कोई मैक्सिमम मान नहीं हो सकता है, 15 का कोई मिनिमम मान नहीं हो सकता है। ये 15 जैसे रहेगा प्लस साइन के साथ, तब प्लस 15 कर देना है। माइनस साइन के साथ तो माइनस 15, गुना रहेगा तो गुना 15, भाग रहेगा तो भाग 15। कांस्टेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, कांस्टेंट का कभी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है। चलिए आप मैक्सिमम मान निकालना है तो पहले आप इतना का मैक्सिमम मान निकालो। तो बताइए क्या होगा जी, प्लस का अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका मैक्सिमम। और कांस्टेंट में प्लस का 15 है तो प्लस का 15 कर दिया। तो एक बात हमको बताइए, 9 12 15 ट्रिपलेट पता है, 9 12 15, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस का 15 और इधर भी प्लस का 15, यानी आंसर कितना 30 हो जाएगा। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस का 15। और सवाल में प्लस का 15 है तो ये कट जाएगा और उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट लगा देगा, कांस्टेंट लगा देगा तो कोई घबराने की बात नहीं है। कांस्टेंट लगा देगा तो, कांस्टेंट जब लगा देगा तो उसको वैसे ही छोड़ना है, चाहे जो साइन रहे, प्लस रहे या माइनस रहे आपका। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैटर्न नंबर 2। पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 आपका, पैटर्न नंबर 2। देखिए यहां पर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस b कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में होने पर देखिए पैटर्न को बढ़िया से पहचान लीजिए। पैटर्न हमारा यही है, पैटर्न हमारा यही है क्या कि सॉरी यहां पर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस b कॉस स्क्वायर थीटा। पीछे वाले और इसमें फर्क दिख रहा है। पीछे वाले में साइन कॉस पे पावर कितना था, कुछ नहीं, मतलब 1 था, और यहां पे कितना है, 2 है। अब देखिए यहां पर इसका मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा ना वो आपका होगा मैक्सिमम कोएफिशिएंट होगा। और मिनिमम जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, मिनिमम कोएफिशिएंट होगा। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम कोएफिशिएंट, मिनिमम वैल्यू मिनिमम कोएफिशिएंट, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम कोएफिशिएंट, मिनिमम वैल्यू मिनिमम कोएफिशिएंट। ये बात समझ में आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम कोएफिशिएंट, मिनिमम वैल्यू मिनिमम कोएफिशिएंट। अब देख लो यहां पर सब लोग इस रूप का रहेगा तो हम लोग ये काम करेंगे। जो कोएफिशिएंट बड़ा रहेगा, कोएफिशिएंट मतलब समझ रहे, साइन स्क्वायर कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, a है, और कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस होने पर प्लस b और माइनस होने पर माइनस b। जो कोएफिशिएंट बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू, जो कोएफिशिएंट छोटा होगा मिनिमम वैल्यू। बस पैटर्न यही दिखना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल यहां पे आप लीजिए, तो एक एग्जांपल आप ले लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कोई पूछ देगा कि बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होगा और कहेगा इसका मिनिमम मान कितना होगा।
एक बात बताइए जी, इसका मैक्सिमम मान लिखना है तो बताइए यहां पर कॉफिशिएंट क्या है, प्लस का 2 है और यहां कॉफिशिएंट क्या है, प्लस का 5 है। कॉफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ लिया जाता है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस का 5 बोलेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस का 5 बोलेंगे। आप बताइए इन दोनों में बड़ा कॉफिशिएंट कौन है, 2 की 5, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका होगा प्लस का 5 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू आपका प्लस का 2 हो जाएगा। हमारा ये आंसर हो जाएगा। बाकी और में कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका सीधे याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 1-2 सेकंड में जवाब इसका हो जाएगा, इस टाइप का। और में कैसे बनाएंगे अगर बनाना चाहते हैं तो देखिएगा जरा, यहां ध्यान दीजिएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अरे नहीं लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और प्लस में आपका 5 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हमने क्या किया, इस पूरे सवाल को कॉस में बदल दिया, पूरे सवाल को हमने किस में बदल दिया, कॉस में। देखिए साइन कॉस दोनों में था, हमने पूरे सवाल को कॉस में बदल दिया। सुनिए 2 एकम कितना, 2 और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस का 5 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिएगा जी 2, अब माइनस 2 और प्लस का 5 कितना हो गया, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या इसको सिंप्लीफाई किए तो ये मिला, बोलिए मिला। हमको क्या लिखना है, मैक्सिमम मान लिखना है। एक चीज देख लो, दो में जितने ज्यादा जोड़ेंगे उतने मान मैक्सिमम आएगा, है कि नहीं बात? ऐसे भी देख लो, बीच में साइन क्या है, प्लस, और हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम, तो कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम ही सोचेंगे। 2 में जितने ज्यादा जोड़ेंगे उतने मान मैक्सिमम मिलेगा। तो आप हमको बताइए 2 + 3 गुना कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम मान 1, तो 3 एकम 3 + 2 5 हो जाएगा। आया था कि नहीं 5? आप बताइए अगर कोई कह देगा मिनिमम मान बताओ, तो देखिए मिनिमम मान 2 में देखिए 2 में जितने कम जोड़ेंगे ना, 2 में जितने कम जोड़ेंगे उतने मान मिनिमम आएगा। आप हमको बताओ कॉस स्क्वायर कम से कम कितना होगा, और 0 × 3, 0 आपका होगा, 3 × 0 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप बताइए मिनिमम मान 2 और मैक्सिमम मान 5 आया। बनाने पर, सॉल्व करने पर वही चीज को तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम कॉफिशिएंट, मिनिमम वैल्यू मिनिमम कॉफिशिएंट। लेकिन पैटर्न याद रखना है, पैटर्न a sin स्क्वायर प्लस माइनस b cos स्क्वायर रहता है। बीच में साइन प्लस रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में साइन माइनस रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिएगा। अच्छा टाइम भी हो गया है। कल कितने बजे आना है, सुबह 8 बजे। 8 से 9:30 में छोड़ देंगे हम, है ना। एकदम गांधी मैदान जाना इसमें कोई दो राय नहीं है ना, लेकिन 9:30 में हम छोड़ देंगे। अब कल 8 बजे एडजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। 8:15 में डेली स्टार्ट करते हैं 20-25 में, तो कल 8 बजे स्टार्ट कर देंगे और 9:30 9:15 तक हम छोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये कल 8 बजे से आपकी क्लास लगेगी, 8 बजे से 9:30 तक आपका क्लास लगेगा ना। 7 बजे कौन जगेगा जी, मेरा सारा फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा सारा, ठीक है। आप जगेगा, हम नहीं जगेंगे, हमारा फिर रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, मेरा दिनचर्या सुबह शाम तक सब गड़बड़ हो जाएगा।